वेलकम बैक नाज़रीन। वाडा साहब, अगले चंद दिन में क्या होगा? आपको क्या लग रहा है, जो आपका कॉन्फिडेंस है कि हम तर जाएंगे, हम निकल जाएंगे, और नो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगी? देखिए काशी साहब, एक तो हमें कॉन्फिडेंस है नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ ही हम शुरू से खड़े हैं, ठीक है जी। और कॉन्फिडेंस हमारा इसलिए एक है, वज़ीर आज़म ईमानदार आदमी है, नेक नियत आदमी है। लेकिन मैं आपको चले सिनेरियोज डिस्कस कर लेते हैं ना, जो लॉजिकल कंक्लूजन पे इसको लाएं। कौम भी सुन रही है, स्टॉक ने भी ऊपर जाना है, सब कुछ होना है, तो नो कॉन्फिडेंस का तो गेम कोई है नहीं। ठीक है जी, बता रहा हूँ सर। देखिए, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? पॉसिबिलिटी जो है वो ये हो सकती है कि 3, 4, 5 महीने पहले इलेक्शंस हो जाए, ठीक है जी। हमारी चीज़ों का और बेहतरीन हल करने और ख्याल करने के लिए हमेशा की तरह रिवायती तौर पर सिंध आगे आएगा, पीपल्स पार्टी आगे आएगी। हाँ, हमेशा सर ये सब हमारे साथ ही आगे पीछे अगर देखें तो हर जगह पे आपको पीपल्स पार्टी बचाएगी? नहीं, हमें बचाने की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा और बेहतर करने की बात की। बचाने की तो अल्लाह के साथ के अलावा हमें किसी की जरूरत ही नहीं, किसी के बाप की। दोबारा सुनिए मुझे। मैं आपको समझा रहा हूँ कि 4-5 महीने पहले इलेक्शंस हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है सियासत के अंदर, इस सिचुएशन में। वो तो अपने मेंबरान को लेटर लिख रहे हैं कि अगर ना आए तो 63A के तहत कार्रवाई करें। सब जिंदा हो रहे हैं, आपने जिंदा कर दिया है मुर्दा पार्टियों को, डाकू पार्टियों को, भगौड़ों को, इश्तिहारियों को आपने जिंदा कर दिया है वापस। आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी आपको वे आउट देगी इसमें से? पीपल्स पार्टी के नून लीग ने भी हमें वे आउट हमेशा दिया है, हमने पीपल्स पार्टी भी वे आउट देगी। सिंध की रिवायत है, मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है हम लोग बड़ा। साहब ये कह रहे हैं कि 5 महीने पहले इलेक्शन, ये फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन 5 या 6 महीने पहले हो जाएंगे, यानी हुकूमत 1 साल पूरा आगे चलाएगी और उसके बाद इलेक्शन करा देगी। 4-5 महीने पहले पीपल्स पार्टी आपको वे आउट देगी। और ये जो अदम एतमाद की तहरीक है या जो भी है, जो भी इसको आप कहते हैं, ये तो फ्लॉप है, इसमें कुछ होना नहीं है। इसको वापस कैसे लेंगे? किस तरह वापस लेंगे? जो लोग इतने आगे आ गए, क्या होगा? एक दिन सुबह उठेंगे, मियां मेरे प्रोग्राम में आके कहेंगे सर तरीके से मेहमान नहीं आ रही है। सर ये जो एक म्यान में सारी तलवारें घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो म्यान में जगह इतनी नहीं है कि उसमें 6-8 तलवारें एक साथ आ जाए, उसमें 1-2 ही आनी है। आपके म्यान में भी तो 4-5 तलवारें हैं ना, जिनको वो 3 को खींच के लेके जा रहे हैं, वो आपकी म्यान की तलवार है। हमारे पास अभी तलवार म्यान में इतनी जगह है कि 1-2 को और। असल तलवार किसके म्यान में, ये बताएं। वो पता जहाँ तलवार होती है वही होती है। एक चीज, ठीक है सर। तो नहीं पता किधर है। तीसरी चीज ये कि देखिए सर, कोई किसी किस्म की, अच्छा अब आ जाए आप जलसा, इधर कन्फ्रंटेशन होगी, इधर लोग आगे खड़े होंगे और मौलाना कह रहा है कि मुझे लगता है कॉमन सेंस फिर प्रिवेल। हाँ, ऑफ कोर्स इंशाल्लाह, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये सब कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम ठीक है आपको बेड़ियां डालेंगे, हम हथकड़ियां लगाएंगे, ठीक है। वो तो ये तो गवर्नमेंट है ना, स्टेट से बड़ा कोई नहीं होता। जब आप हुकूमत में वक्त होते हैं तो आप हुकूमत में वक्त होते हैं। लेकिन माहौल की बात है ना, ये रियासत थे, आप लॉकडाउन करने इस्लामाबाद आए थे, रियासत थे, आप धरना लेकर इस्लामाबाद आए थे। लास्ट वीक में आया, यहाँ बारिश हो रही थी, ठंड हो रही थी, हीटर चल रहे थे। इस हफ्ते आया हूँ, गर्मी हो रही है, एसी चल रहे हैं, वही हीटर वापस इधर चले गए, मोबाइल बंद हो गए। दिस इज ऑल पॉलिटिकल ड्रामा गोइंग ऑन। ये सब रेलेवेंट बनने को है, मौलवी उछल रहा है। आपको और पीएम साहब को कॉन्फिडेंस आ कहां से? मैं वापस आता हूं आपके आगा साहब। ये परवेज इलाही साहब ने एक बयान दिया है झुकाव का, जरा मैं दोबारा सुनाना चाहता हूं कि परवेज इलाही साहब ने एक इशारा दिया है। वो इशारा किसके लिए, ये फैसला सब सुनने वाले खुद कर लेंगे। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन की जमातों की तरफ हमारा झुकाव है। क्या कहा, जरा सुनिए। इत्तेहादियों का टिल्ट ऑपोजिशन की तरफ आप अभी कह रहे हैं 100%। और इसको रिवर्स करने के लिए इसको फिर खान साहब की ड्यूटी है, वो रिवर्स करे जाती तौर पे। अब अपने वफूद या अपने ग्रुप्स भेजने का टाइम निकल चुका है। बिल्कुल नहीं, जाती तौर पे आए और बात करें। अब जिनके पास एक वोट है उनके पास जा रहे हैं, ये अगर पहले ही कर लेते तो नौबत यहाँ। पार्लियामेंट लॉजेस दिखा दिए इस तरीके से, नए बना देना सर, नए बना देना, पुराने हो गंदे हो गए, खराब हो गए। आगा साहब, झुकाव ऑपोजिशन की तरफ है, मतलब ऑपोजिशन के साथ जा रहे हैं आप? देखें काशिफ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तमाम अलाइड पार्टीज जो हैं उनका रवैया इस वक्त यही है और यही सोच है, उनका झुकाव भी ये जो है वो अपोजिशन की तरफ है। लेकिन बात यह है कि ये इसकी वजूहात क्या हैं। ये देखें, 4.25 साल इत्तेहादियों को इन्होंने किसी जगह पे रखा है, कोई मशावरत की है। जो बुनियाद थी, मुआदा जो हुआ था हमारा, उसकी पहली शर्त यह थी कि हर इशू के ऊपर मुशावरत होगी और मुशावरत के बाद जो फैसले होंगे हुकूमत पाबंद होगी उनको इंप्लीमेंट करने की। दूसरी बात थी पॉलिसी मेकिंग के अंदर
ہر پالیسی میکنگ کے اندر اتحادیوں کی ان پٹ شامل ہوگی، لیکن آج تک کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے جو حکومت نے بنائی ہو اور اس کے اندر ہماری ان پٹ شامل ہو. پھر اس کے بعد سر لیکن یہ تو پچھلے 3.5 سال نہیں ہوا، لیکن آپ نے یہی تھے. ہر مشکل وقت میں جب ان کو بجٹ کے لیے ووٹ چاہیے تھا، شارٹ تھے، آپ لوگوں نے پھر ووٹ دیا، ہم نے ساتھ دیا، قانون سازی میں دیا. اب کیا ایسا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، یا ممکن ہے کہ ووٹ نہ ڈالیں؟ دیکھیں، اگر میری بات سنیں، میری بات ایک غور سے سنیں، اگر ان کا اتحادیوں کے ساتھ پچھلے 3.25 سال میں رویہ درست ہوتا تو آج عدم اعتماد کی تحریک پیش ہی نہ ہوئی ہوتی. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ اگر عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے تو یہ اس رویے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی، اپنے ممبران کے ساتھ بھی. آپ دیکھیں نا، ایک صوبے میں 3 گروپ بنے ہوئے ہیں، اور یہ بیٹھے ہوئے غیر سنجیدگی کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. آغا صاحب، آپ کو نہیں دے سکتا. اسلام آباد میں عمران خان کی ٹکٹ لی ہے، وہ عمران خان کو ووٹ دے گا. اور بھائی میرے، آپ نے اگر پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھی ہو تو برے صغیر کی پولیٹیکل ہسٹری جو ہے اس کو دیکھ لیں. یہ باتیں بعد والی جو ہوتی ہیں نا، اس کے اوپر یہ قانون ہی ہوتا ہے. بس جب ہو جاتا ہے وہ بھی تو لاگو نہیں ہوتا، کچھ وہ بھی لاگو نہیں اس لیے ہوتا، آپ وہ بھی کو لاگو نہیں ہوتا. رویہ اپنا درست رکھنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک، لیکن اب آخر میں یہ اپنا رویہ درست رکھنا اگر پڑتا عمران ہے، خان صاحب اس کو یقینی بنانا پڑتا ہے. چوری صاحب نے کہا عمران خان صاحب خود آئے، اگر چلے گئے کیونکہ گل پھنسی ہے تو آپ مان بھی سکتے ہیں نا کہ آپ تحریک انصاف کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور آپ اپوزیشن کی طرف سے. آپ نے دونوں راستے کھولے ہوئے ہیں اس وقت. دیکھیں، یہ جو بھی فیصلہ اب ہوگا یہ سارے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد ہوگا. اب ہم پابند ہیں کہ ان کی بات کو، اور ہمارا یہ وسیلہ بھی ہے. چلے سر، آغا صاحب ایک سیکنڈ رک جائیں، اس کے ساتھ وفا کرتے ہیں. پیپلز پارٹی سے تو ڈیل ہو چکی ہے نا آپ کی، جو فارمولا ہے فارمولے پہ ڈیل تو ہو گئی ہے آپ کی. دیکھیں، بہت ساری چیزیں آگے بڑھ چکی ہیں، اسی لیے تو چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ اتحادیوں کا جھکاؤ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف ہے. یعنی وہ ہمارے ساتھ اکیلوں کے ساتھ نہیں، تمام اتحادیوں کے ساتھ بہت ساری باتیں جو ہیں گفتگو ہونے کے بعد چیزیں کافی آگے بڑھ چکی ہوئی ہیں. اب واپسی جو ہے وہ ابھی تک اس لیے فیصلہ نہیں ہوا کہ فیصلے کے بعد واپسی مشکل ہو جاتی ہے. اس وقت سوچو بچار اتحادیوں سے ڈیل ہو چکی ہے، لیکن آپ پھر بھی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں. مل کے کر رہی ہیں، الگ الگ بھی کر رہی ہیں. اچھا دیکھ عاشق صاحب، کامل کوئکلی بول نہیں چلے، آپ ان سے لیں، کر لیں نہیں آپ ان سے کریں، مجھے جواب لمبا دینا ہے.